बहराइच उत्तर प्रदेश का मामला, आप दर्शक भूलिएगा मत उसे, उसको याद रखिएगा, क्योंकि वह मात्र एक तस्वीर है, ट्रेलर मत समझ लीजिएगा। ट्रेलर तो उससे भयावह होगा, और पिक्चर कितनी भयावह होगी आप सोच भी नहीं पाएंगे, नहीं सोच पाएंगे आप, किसी भी कीमत पर आप नहीं सोच पाएंगे। क्यों कि बहराइच का पिक्चर, फोटो, तस्वीर डरावनी है, और भाजपा मस्त है, मजे में है, आरएसएस खुश है, क्योंकि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जब दशहरा के दिन यह कहते हैं कि पुलिस को आने में देर हो सकती है, लेकिन बटोगे तो कटोगे, लेकिन एकजुट रहो, पुलिस देर से आए चाहे जब भी आए। और प्रधानमंत्री यह कहते हो कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बयान को सुनना चाहिए लोगों को, ट्वीट करके प्रोत्साहन देते हो, तो समझ जाइए आग में घी डालने का काम सब षड्यंत्रकारी एक ही है, एक साथ मिलकर के। योगी आदित्यनाथ के बोल, आरएसएस के बोल एक बोल है, और उसको पुश किया मोदी ने। यह दुर्भाग्यपूर्ण है क्या? नहीं, षड्यंत्रकारी है, इसे दुर्भाग्यपूर्ण नहीं कहते, इसे कहते हैं षड्यंत्र। कि षड्यंत्र के तहत हर कोई अधिकारी आरएसएस ज्वाइन कर सकते हैं नौकरी करते हुए, इस पर बैंड था, उस बैंड को हटा दिया मोदी सरकार ने कि आरएसएस के हो जाओ सारे अधिकारी, आरएसएस के मकसद रास्ते पे चलो, आरएसएस हेडक्वार्टर जा सकते हो, आरएसएस के कार्यक्रम में जा सकते हो। क्यों? कौन है आरएसएस? इस देश का माई बाप है, एक सांस्कृतिक कार्य संगठन के साथ साथ जिस तरह की ये जहर घोले जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, खाने को देगा? दे रहा है क्या? ग्लोबल इंडेक्स के अंदर 127 देशों में 105 नंबर पर आ गया, यह देश विकास कर रहा है क्या? लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और बिहार में जिस तरह 4 सीटों के उपचुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ है, और नीतीश कुमार बिहार विधानसभा भंग करना चाहते थे, और सम्राट चौधरी को बुलाया गया था शायद इस मकसद से कि बिहार विधानसभा भंग होगा। लेकिन मैंने आप दर्शकों को बताया था कि 8 अक्टूबर को जब जश्न मना रहे थे प्रधानमंत्री, उस वक्त चेहरे की हवाइयां उड़ी थी। क्यों? कि हरियाणा के 22 सीटों का काला चिट्ठा खोल रही थी उस वक्त कांग्रेस, और परिणाम को अस्वीकार कर रही थी, स्वीकार नहीं कर रही थी। लिखित तौर पर, आधिकारिक तौर पर पहली बार कांग्रेस ने ऐसा कार्य किया कि स्वीकार योग्य नहीं है, मैं स्वीकार नहीं करता हूं। चेहरे की हवाइयां उड़ गई कि कहीं काला चिट्ठा न खोल जाए, लेकिन सबूत पेश हुए। तो जो जनाधार गिर रहा है भाजपा का, नीतीश कुमार इससे चिंतित है, इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार क्यों बने हैं एनडीए में, यह बात का विषय है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जाएंगे, यह बात की बात है, लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार नहीं जा पाएंगे। मैं यह आप दर्शकों को बता रहा हूं, नहीं जा पाएंगे अब। क्यों? कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के वह 12 सांसद जो हैं, जिसके दम पर नीतीश खड़े हैं, या इंडिया गठबंधन में उनका मान सम्मान बढ़ेगा, या पीएम के चेहरे बनेंगे, वह 12 सांसद इस वक्त उनके साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। बाहर से तो नजर नहीं आ रहे, अंदर की मैं नहीं जानता। और अगर अंदर रहते तो लल्लन सिंह मोदी कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री हैं, तो नीतीश कुमार की बैठक में क्यों नहीं आते? अगर सब ठीक ठाक रहता तो लल्लन सिंह का न आना नीतीश कुमार की बैठक में यह दिखाता है, यह दर्शाता है
कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और सूत्रधार ललन सिंह ही है, क्योंकि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पार्टी के रह चुके हैं। और इस तरह 11 सांसदों की एक तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ आई थी, आज भी हुआ है, आप उनके एक्स हैंडल पर जाकर के देख सकते हैं। संकेत दिया था उन्होंने कि इन 11 को मैं अपनी तरफ खींच लूंगा, तो 11 नहीं 12 खींच गए हैं। नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड बिल पर कहते हैं कि हम समर्थन नहीं देंगे, और ललन सिंह पार्लियामेंट में समर्थन दे देते, तरफदारी करते हैं मोदी जी का। बाद में नीतीश कुमार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है, यानी कि सब ठीक ठाक नहीं है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का ऑफर ठुकरा दे, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन वह सांसद नहीं चाहते नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। और पार्टी दो धड़े में हो गई है। पार्टी का आधा हिस्सा या इंडिया गठबंधन किससे इत्तेफाक रखता है, वह अब भाजपा के साथ रहना नहीं चाहता है। पार्टी दो राहे पर आकर के खड़ी हुई है, नीतीश कुमार अकेले स्वयं पड़े हुए हैं। यह वजह है कि नीतीश कुमार नहीं जा पा रहे। और पहले चुनाव कराने की जो सोच रहे थे समय से पहले, नवंबर 2025 में समय पूरा हो रहा है, तो सितंबर अक्टूबर के आसपास तारीखों का ऐलान होगा, वो पहले चाह रहे थे। दिल्ली के साथ में चाह रहे थे, अब महाराष्ट्र के साथ पहले चाहे, महाराष्ट्र के साथ भी नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव के साथ चाहे, उस समय भी नहीं हुआ। अब दिल्ली के साथ चाहे तो वह भी नहीं हुआ। यानी कि नीतीश कुमार की कोई भी बात मोदी मानने से इनकार कर रहे हैं, साफ साफ। यानी कि नीतीश कुमार बेवसी है, बेवस है, कुछ तो दाल में काला है। और यह 4 सीटों का जैसे ऐलान हुआ, खटपट फिर शुरू हो गई कि अगर इन 4 सीटों को हम हार गए, जैसे एक हुआ था उपचुनाव विधानसभा का, वह हुआ तो हार गए, निर्दलीय जीत गया। अब यह 4 अगर हार गए तो 25 में जब जाएंगे हम चुनाव लड़ने के लिए, तो संकेत अच्छे नहीं रहेंगे उसका। और इन 4 सीटों के लिए तेजस्वी यादव बिहार के अंदर बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं अब, कि यह 4 सीटें कैसे भी निकालनी है। ऐसे में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सम्राट चौधरी हो या नीतीश कुमार हो, दोनों चाहते थे कि वहां पर चुनाव हो जाए, वहां पे उपचुनाव न कराया जाए। और उपचुनाव कराने के यह मतलब है कि अब बिहार का चुनाव जो होगा विधानसभा का, वह तय सीमा पर ही होगा, तय सीमा से पहले नहीं होगा। इसका यह सबूत है। क्योंकि अगर विधानसभा भंग करते तो उसके बाद 6 महीने का समय चुनाव आयोग के पास रहता हुआ, चुनाव आयोग चाहे जब भी करे। यानी कि भाजपा को स्वीकार नहीं है, भाजपा के मन में शक है हारने का, इसलिए नहीं करा रही है।